इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब दो सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है, सीरीज में होता तो कोई दिक्कत नहीं। सीरीज में अगर पोलैरिटी देख लीजिए, अगर पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सीरीज का भी एक बार बता ही देता हूँ, फिर पैरेलल की बात करेंगे। अगर ऐसे कनेक्शन हुआ, अगर ये E1 है और ये E2 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अगर प्लस प्लस के साथ कनेक्ट हो तो, या माइनस माइनस के साथ भी होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और अगर ये इस तरह से कनेक्शन हुआ ऐसे, तो E1 प्लस E2 करना, ठीक है ना। इसमें पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्लस होगा, अगर प्लस प्लस के साथ या माइनस माइनस के साथ जुड़ा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसा कि आप घर में भी कहीं बैटरी लगाते होगे तो देखते होगे, प्लस के साथ माइनस को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिकली भी वो जानते हो, ओके। बट पैरेलल में थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। पैरेलल में देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि इस तरह से दो सेल कनेक्टेड है, हमने इस तरह से दो सेल को, और इसका ईएमएफ E1 है और R है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E2 है और R2 है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से करंट I1 निकला और यहाँ से I2 करंट निकला, ठीक है, इधर। और इधर कहीं हमारा लोड लगा हुआ है I1 और I2, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें इस पे बात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिए, I इज इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस, अगर ये I करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ पे इसकी टर्मिनल पोटेंशियल सपोज कर लीजिए V है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस I1 R1। आप जानते हो ये फॉर्मूला। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ईएमएफ से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। चूंकि दोनों पैरेलल में है तो टर्मिनल पोटेंशियल एक ही होगा। तो यहाँ से हम I1 फाइंड कर लेंगे, तो E1, ये E1 है, माइनस V, E1 माइनस V अपॉन R1। इसको I1 ले लीजिए, अगेन क्या लिखेंगे हम, V इज इक्वल टू, इसके लिए E2 माइनस I2 R2। ये सब फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के लिए रिलेशन। तो यहां से आपका I2 आ जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन E2 माइनस V अपॉन R2। और पुटिंग दिस वैल्यू I1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1, अगर इसमें आप पुट कर देते हो तो क्या बनेगा देखिए, I इज इक्वल टू, यहाँ पे I1 की वैल्यू उठाइए, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। ये देखिए, अब यहां से क्या कीजिए, इनको अलग कीजिए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और ये माइनस V को कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यहां तक, ठीक। देन क्या करेंगे फिर, इसको सॉल्व कीजिए, ये V को इधर ले आइए और I को इधर लेके जाइए। तो V इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए R1 R2, और एलसीएम यहाँ रख दीजिए, R1 प्लस R2 आ जाएगा ये। और ये जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो गया, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिए, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 माइनस I, और यहां से V, इसको अब इधर लेके जाइए, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 इनटू, अब ये ऊपर जाएगा। ये सब मैथमेटिक्स में आप सिंपल जानते होंगे।
ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने। क्या आ गया आपका, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन यहाँ पे R1 प्लस R2 माइनस आई R1R2 बाई R1 प्लस R2। ये आप देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं E इक्वेलेंट माइनस आई आर इक्वेलेंट, आर इक्वेलेंट, क्योंकि देखिए पैरेलल में प्रोडक्ट बाई सम होता है रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपने देयरफॉर ई इक्वेलेंट का फॉर्मूला आपको मिल गया E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला फाइनल आंसर। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में हमारा दो होता है, एक होता है जंक्शन लॉ, यही हमारा फर्स्ट लॉ होता है जो कि करंट की बात करता है। ओके, सेकंड होता है लूप लॉ, इसे सेकंड लॉ भी कहते हैं, और यही हमारा वोल्टेज की बात करता है, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे क्या आता है, लॉ लिखने आएगा आपको 2 मार्क्स में एक एक नंबर के लिए, और ज्यादातर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे इसके साथ एक न्यूमेरिकल होगा अगर आएगा। तो न्यूमेरिकल जो होता है वो मेन है आपका, तो इसको जल्दी से, ये तो सिर्फ याद करने की चीज है, लर्न करना है। तो मैं बता देता हूँ, फटाफट एक बार देख लीजिए। जंक्शन लॉ जो होता है इसकी बात करता है किसी जंक्शन पे, सिंपल शब्दों में समझे तो किसी भी जंक्शन पे करंट नहीं होता है, जंक्शन पे करंट का सम जो होता है जीरो होता है। अगर सपोज कर लीजिए ये I1 है, ये I2 है और ये I है, तो यहाँ पे जो जंक्शन पे होगा I1 प्लस I2 जो होगा वो I के इक्वल होगा। यानी कि अगर सम करें टोटल इनका, समेशन अगर करते हैं तो जीरो होगा, क्योंकि ये इधर आके इसको जब इधर ले आइएगा तो नेगेटिव कर दीजिएगा, तो टोटल जो करंट होगा, समेशन टोटल करंट की बात करें तो नेट यहाँ पे समेशन ऑफ आई जीरो होगा जंक्शन पे, यानी कि नेट इनकमिंग जो होगा उसके आउटगोइंग के लिए इक्वल होगा, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। बहुत बार इसको जो यहाँ से एंटरिंग करंट है और लिविंग करंट है दोनों ही का सम करेंगे तो जीरो होगा, ये हम हमें बताता है जंक्शन लॉ। ओके, अब बात करते हैं लूप लॉ की। लूप लॉ, लूप लॉ है, ये वोल्टेज की बात करता है। ये कहता है समेशन ऑफ वोल्टेज चेंजेस जो होगा वो जीरो होगा इन एनी क्लोज सर्किट, ये किसी इन एनी क्लोज इन एनी क्लोज नेटवर्क जो होगा नेट पोटेंशियल चेंजेस जो होगा जीरो होगा। तो ये हमें बताता है वोल्टेज। ठीक है, तो ये कोई भी क्लोज लूप जब भी आप लेंगे तो नेट जो हमारा करंट का वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज का जो सम होगा, पोटेंशियल चेंजेस जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसके न्यूमेरिकल के लिए कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक जो बता रहा हूँ उसे ही फॉलो ज्यादातर कीजिए, क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा और आंसर एक ही आता है। तो एक ट्रिक कभी भी फॉलो कीजिए, एक साइन कन्वेंशन के लिए ट्रिक है, उसी को फॉलो कीजिए और आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे इस ट्रिक से। तो मैं आपको यहाँ पे 4 पॉइंट में ये ट्रिक बता रहा हूँ कि क्या करना है। देखिए, फर्स्ट जो ट्रिक होता है, फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट नंबर 1 है, इसमें आप कभी भी कोई भी क्लोज सर्किट का क्वेश्चन, ये हम न्यूमेरिकल के लिए आपको बता रहे हैं, ये फॉर न्यूमेरिकल, कभी भी आप किरचॉफ्स लॉ के
फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ अगर कोई हो तो एक साथ में मैं एग्जांपल भी आपको दे दे रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल पहले दे के समझा रहा हूं। देखिए करना क्या है यहां पे, रूल नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, ठीक है, एंड टेक पॉजिटिव साइन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप। इसमें क्या करना है पहले समझिए, इसमें से रूल नंबर 1 क्या करना है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड टेक पॉजिटिव साइन फॉर द ईएमएफ। तो ईएमएफ का आपको पॉजिटिव साइन ले लेना, ये रूल 1 है और इससे हमारा रूल नंबर 1 होगा पॉजिटिव साइन। ईएमएफ का क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या होगा तो पॉजिटिव ले लीजिए, हमेशा पॉजिटिव से इसके शुरू कीजिए क्योंकि पॉजिटिव ये है। तो हम करंट को ऐसे मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, कैसे, ये क्लॉकवाइज में करंट है, मतलब ऐसे। आप करंट एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा चूंकि पॉजिटिव से शुरू करना है इसलिए क्लॉकवाइज ही बनेगा। देखिए इधर से ऐसे करंट जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल नंबर 2 याद रखिएगा, टेक पॉजिटिव साइन फॉर ईएमएफ, तो पहले रूल नंबर 1 था आपका, टेक नेगेटिव साइन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। टेक नेगेटिव साइन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। एज्यूम्ड करंट मतलब क्या है, ये आपने एज्यूम तो भी किया है, यहां से एज्यूम किया हुआ है कि ये क्लॉकवाइज है, तो इधर से जो करंट है तो इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसके लिए क्या करिए, नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसके अबाउट हो गया IR1 तो माइनस साइन, इसके अबाउट कितना हो गया IR2 तो माइनस साइन। तो पोटेंशियल चेंजेज, लूप लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल ये क्लोज लूप है तो पोटेंशियल चेंजेज 0 होगा, सो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 रूल तो यहाँ आपका लग गया, एक ईएमएफ के लिए कि टेक पॉजिटिव साइन फॉर ईएमएफ एंड स्टार्ट पॉजिटिव से करिएगा, और इसी के डायरेक्शन में आपका एज्यूम करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप जो है माइनस साइन आपने दोनों ले लिया। तो इस तरह से पहला लूप कंप्लीट हो गया। अब है इसमें रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, या साइन कन्वेंशन कह लीजिए, जो भी इसको साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, अगर कोई सेल और बैटरी अब इस एग्जांपल से समझ, इस एग्जांपल में देखिए रूल नंबर 3 कहता है कि इफ अ सेकंड बैटरी और सेल इज फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट देन टेक द साइन ऑफ सेकंड टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। अगर करंट के डायरेक्शन जो आपने एज्यूम किया है उसमें कोई दूसरा सेल या बैटरी आ जाता है तो उस डायरेक्शन में उसका सेकंड टर्मिनल का साइन लेना है। ओके, तो कैसे, जैसे देखिए यहां से करंट हमने एज्यूम कर रखा है ऐसे, तो इसका जब इक्वेशन बनाइएगा, सपोज कर लीजिए हमने करंट यहां से शुरू किया था, चूंकि सीरीज है तो एक ही करंट रहेगा, तो E2 से शुरू कीजिए, E2 प्लस साइन होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से लेना है। अब ये देखिए दूसरा सेल आ गया तो इसमें आपको कौन सा साइन लेना है, ये माइनस वाला, इसका सेकंड टर्मिनल कौन है माइनस, सो माइनस E1। ओके, E2 प्लस लेंगे और ये माइनस लेंगे रूल नंबर 3 से। अब बाकी पहले रूल नंबर 2 में आपका हो गया माइनस IR1 माइनस IR2 और सम 0 होता है तो 0, तो ये रूल नंबर 3 भी यहाँ लग गया। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4, जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो बड़ी सर्किट होती है उसमें कभी कभी आपको दिख जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ द फ्लो ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट देन टेक पॉजिटिव साइन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप। व्हीटस्टोन ब्रिज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें आइए बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ
4 resistances in which one unknown resistance is calculated in terms of remaining 3 resistances। ये ब्रिज जो होता है 4 रेजिस्टेंस का बनाया जाता है, जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो इन रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। ये आपका ब्रिज है, इसमें जो है अननोन रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। ये हो गया आपका यहाँ पे, और इधर एक बैटरी लग जाती है। अब क्या करना है इसमें, यहाँ से आप करंट ले लीजिए, आई करंट, और इधर सपोज कर लीजिए कि आई का आई वन चला गया, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई वन। यहाँ से क्या कीजिए, आई जी यहाँ भेज दीजिए, तो इधर कौन सा जाएगा फिर, आई वन माइनस आई जी। ओके, और ये देखिए यहाँ से आई माइनस आई वन गया, तो जंक्शन लॉ क्या कहता है कि जंक्शन पे कोई करंट होगा नहीं, तो ये आई जी ऊपर से आया और आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये तीनों ही मिलके इधर चला गया। अब आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे भी आई करंट वापस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, जो किरचॉफ लॉ में आपने पढ़ा है। तो आप अब देखेंगे तो इनको अगर आप सम कीजिए, आई वन माइनस आई जी, तो ये देखिए आई वन आई कैंसिल हो गया, फिर आई जी कैंसिल हो गया, फिर ये आई करंट वापस यहाँ से यहाँ पे आ गया, जैसा कि आई करंट हमारा इधर गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से जो हमारा टोटल करंट आपका आ गया, कितना आ गया, आई। अब इसमें क्या करना है, हमें लूप लेंगे और किरचॉफ रूल लगा देंगे। तो कैसे लूप लेना है, देखिए यहाँ पे अभी हमने सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, अब लूप ले लीजिए। इसमें जैसे भी मन है आपको, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां मन है ले सकते हो। अब इसमें देखो हमने ये वाला लूप ले लिया, लूप वन। ओके, और इसमें हमने ले लिया यहाँ पे लूप टू। चलिए एक ही जैसा ले लेते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि लूप वन में हम बात करें, लूप वन की बात कर लें, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग चल लीजिए। तो लूप वन में हमारा क्या है, ये, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका ले लीजिए कुछ भी, पी क्यू आर एस हमने ले लिया, पी क्यू आर एस हमने ले लिया है। तो आपको क्या करना है, ये सब रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस आर जी मान लीजिए, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने आर जी ले लिया। तो अब क्या होगा लूप वन में, अब हमने फर्स्ट रूल चलना है, जैसे देखो करंट का हमने एज्यूम करंट का डायरेक्शन लिया है ये वाला, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो करंट के डायरेक्शन में है, तो माइनस आई वन पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई वन पी। ये आई जी, ये भी करंट के डायरेक्शन में, माइनस आई जी आर जी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ देखिए फोर्थ रूल अप्लाई हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि देखिए ये करंट का अपोजिट डायरेक्शन में हमने बताया था कि फोर्थ रूल में पॉजिटिव ले लिया जाता है। तो आप पॉजिटिव ले लो इसको, पॉजिटिव कितना, आर इंटू आई माइनस आई वन, और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और ये इक्वल टू आपका जीरो हो गया, ये रूल नंबर 4 यहाँ लग गया। फिर लूप टू ले लीजिए, लूप टू में देखिए, लूप टू में वैसे ही चलिए, ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे माइनस साइन, फोर्थ रूल हमने सॉरी फर्स्ट रूल हमने आपको बताया हुआ था, तो करंट के डायरेक्शन में माइनस साइन, तो आई वन आई जी इंटू क्यू। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये आपने ऐसे एज्यूम किया है, लेकिन करंट के डायरेक्शन देखिए यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट, तो रूल नंबर 4 फिर से लगाइए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लेना है पॉजिटिव, और आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू ये एस, ठीक है, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद इधर यहाँ देखिए, तो ये भी प्लस आई जी आर जी, तो ये इक्वल टू जीरो। आप सब याद रखिए कि हमने ये जो रूल अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू कौन सा, जो हमने आपको रूल्स अभी बताए थे, उसी रूल को हमने अप्लाई करके यहाँ लिख दिया है।
ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा हर जंक्शन पे आपको चेक कर लेना है जितना करंट जाएगा उतना यहाँ आ जाना चाहिए, तब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में आपको हमने बता दिया था कि आई करंट गया तो इधर आई वन गया, तो आई माइनस आई वन इधर आ गया, फिर इसका आई जी इधर आपने भेज दिया, तो ये आई वन माइनस आई जी इधर चला गया, और ये तीनों मिलके यहाँ गया, और ये फाइनल यहाँ पे देखिए आई करंट हो गया, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाता है। अब क्या है, इन बैलेंस कंडीशन। अब बात आती है बैलेंस कंडीशन। इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है? बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए, यानी इधर से कोई करंट ना, यानी कि व्हेन देयर इज नो एनी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो आई जी को जीरो होना पड़ेगा यहाँ पे। आई जी जैसे ही जीरो हो जाएगा, अब देखिए सारा इक्वेशन ये भी और ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। क्या मॉडिफाई होगा देखिए, तो इक्वेशन ये और ये कैसे लिखेंगे, माइनस आई वन टी, और ये देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन, सिर्फ ये रह जाएगा इंटू इक्वल टू जीरो। फिर इसमें देखिए ये आई जी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई वन क्यू माइनस ये आ गया, ये माइनस आई वन क्यू माइनस आई वन क्यू हो गया आपका, प्लस अब देखिए ये इतना रहेगा आपका क्योंकि ये जीरो, तो आई माइनस आई वन इंटू एस, बाकी का ये जीरो और ये भी जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए कि इसको चेंज करके ऐसे लिख लीजिए, आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, और इस इक्वेशन को लिख लीजिए आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस, और आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इनको डिवाइड करने से क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन आपस में डिवाइड होगा, तो क्या होगा, ये आई वन कैंसिल, ये आई माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो ये है फाइनल इक्वेशन।